संगमरमर है, उद्योग है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जंक्शन है। हालांकि ये जंक्शन अब 2 भागों में विभाजित हुआ है। इन तमाम पहचानों के साथ अब कटनी की चर्चा इसलिए भी होगी क्योंकि शहर की अगर हम बात करते हैं तो इस शहर का अंदाज अलग है। ये बुंदेलखंड को भी कनेक्ट करता है, बघेलखंड को भी कनेक्ट करता है और महाकौशल को भी कनेक्ट करता है। तो भौगोलिक रूप से इसकी फिजा भी एक अलग टाइप की है। मध्य प्रदेश की आत्मा इसमें बसती है। चलिए सबसे पहले मेहमानों से चर्चा करते हैं, फिर कटनी जिले के संदर्भ में चर्चा होगी, कुछ सियासी भी होगी क्योंकि संगठन के तीनों पदाधिकारी हमारे साथ हैं। स्वागत है सुकृति जैन जी आपका, हमारे साथ पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। साथ में शशांक श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है, पूर्व महापौर। दीपक टंडन सोनी जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत है। विक्रम खंपारिया कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत है। और साथ में सुनील मिश्रा जी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इस बार स्ट्रेंथ कटनी में आपकी बड़ी अच्छी दिख रही है सर। चलिए शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, पूर्व महापौर, पूर्व विधायक और वर्तमान जिला अध्यक्ष। सर सबसे पहले आप ही के पास चलते हैं क्योंकि आपका अंदाज थोड़ा निष्पक्ष सा रहता है सुकृति जी, और इसीलिए शुरुआत आप ही से करेंगे। सर कटनी की संभावनाओं को लेकर हमेशा चर्चा होती है। इतना खनिज कटनी में है तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में जो है वो जा सकता है, लेकिन स्थानीय रूप से इस खनिज का ना उपयोग हो पाता है और ना इसके कारण रोजगार मिल पाता है। ऐसा कहां चूक हो रही है, कहां पे ये जो है इस संदर्भ में काम नहीं हो पाए अभी तक? आदरणीय, आज से 30 साल पहले 1993 में विधायक बना जी, और वह भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक बना था मैं जी। कांग्रेस की सत्ता को रोका इस उम्मीद के साथ कि कटनी में परिवर्तन आएगा। प्रश्न खड़ा हुआ, कैसे आए? जिला 5 साल जिले की लड़ाई लड़ी बच्चन नायक जी ने, तत्कालीन विधायक सत्येंद्र पाठक जी ने और मैंने। 1998 में जिला बना। जिला बनने के बाद आज 25 वर्ष हो गए। जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने जिन मुद्दों को लेकर हमने जिले की मांग को मजबूत किया था, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, खनिज, कोई विकास नहीं हुआ। ये बड़ी स्वीकृति है, वो भी भारतीय जनता पार्टी। मतलब अगर सुकृति जी ऐसे स्वीकृति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूंगा जी, मैं ये बताना चाहूंगा, शांति सुनिए तो सुनिए जी जी। कांग्रेस की चिंता है, भाजपा को भाजपा की चिंता है, मुझे शहर की जनता की चिंता है, शहर के युवाओं की चिंता है। कोई भी सरकार बने, यहां का विधायक इतना दबंग होना चाहिए कि वो सरकार कोई सी भी हो, कटनी के हित की योजनाओं को छिड़ा कर ले आए। जिस तरह हम लोगों ने कटनी को जिला बनाने का अपने अधिकार को लेके आए, 1996 में कटनी का मास्टर प्लान बना, 2023 आ गया, कांग्रेस की भी सरकार रही, भाजपा की भी सरकार रही, कटनी का मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। आज शहर का वो जो विकास क्षैतिज होना चाहिए, आज केवल कटनी शहर के अंदर रह गया है। प्रशासन तंत्र की बात बता दूं जी सर, जहां का नेतृत्व कमजोर होता है, जनप्रतिनिधि कमजोर होता है, वहां का प्रशासन हावी होता है। हमने विपक्ष में रहकर कटनी को नेशनल हाईवे का बाईपास दिया, विपक्ष में रहकर जिले का अधिकार दिया, विपक्ष में रहकर 2 सेंट्रल स्कूल स्वीकृत कराए। आज उसके आगे विकास की आवश्यकता है। मैंने कुछ नहीं दिया सर, आपने सर इशारों में निपटा तो सबको दिया, दोनों को निपटा दिया सर आपने, लेकिन बड़े अच्छे से। मतलब ये सत्य भी है, सत्य भी है। मैं एक बात और सर थोड़ा सा जिला अध्यक्ष की तरफ जाना ही पड़ेगा सर, आपने मजबूर कर दिया सर। आपके विधायक, आपका सत्ता पक्ष, आप ही के लोग ये सच बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोर आप ही के जनप्रतिनिधि है। सच बोलना मना है सर। पहले तो INH और हरिभूमि को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ पर डिबेट करने के लिए, और आपकी पूरी टीम का मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। दूसरा विषय, आदरणीय हमारे सम्माननीय वरिष्ठ पूर्व विधायक आदरणीय सुकीर्ति जी ने जिला भी दिलाया, काम भी किए, स्कूल भी बताए, रहे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक,
तो हुए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे थे काम हुए। थोड़ा एक मिसिंग है। आपने 1998 का जिक्र किया, सरकार की स्थिति सर। आगे आगे पहुंच रहा हूं जी, आगे पहुंच रहा हूं। उसके बाद बीच में हमारे डॉक्टर एपी सिंह भी आए थे जी, कांग्रेस के विधायक थे, और सरकार भी किसकी थी सबको मालूम है। उसके बाद उनने क्या किया, मास्टर प्लान तो बना था ना जी। ये 5 साल के लिए जो बीच में उन्होंने क्यों नहीं किया, और पुराने 55 साल कौन याद दिलाएगा इनको। इस 55 साल को भी याद करना पड़ेगा इससे सदन को कि उन 55 सालों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, इनने क्यों नहीं बनाया मास्टर प्लान, इनने क्यों काम नहीं किया। और मैं आपको बता दे रहा हूं, जब से चाहे पोद्दार जी विधायक रहे हो, चाहे अलका जी रही हो, चाहे 2 बार संदीप जायसवाल जी रहे हो, ये जो जितना विकास आप देख रहे हैं कटनी के अंदर, ये केवल भारतीय जनता के कार्यकाल में ही हुआ है। ये विकास की गंगा वहीं बही है। इसके पहले अभी पूर्व के डिबेट में बड़े हल्ला हो रहा था हॉस्पिटल, अरे हॉस्पिटल इनके समय रहा कहां, एक कबाड़ खाना रहा इनके कार्यकाल में। और जितना उन्नयन अभी आप लोग दिख रहा है, और अभी जो नई बिल्डिंगें बनने जा रही हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में दिख रहा है। ये जितने ओवरब्रिज दिख रहे हैं आपको जोड़ने वाले, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हैं। आज भी मैं स्कूल कॉलेज की बात करता हूं तो कॉलेज भी जो गर्ल्स कॉलेज का बना है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बना है। विकास की यदि बात करेंगे तो मैं लगातार आपको आखिरी डिबेट तक विकास बताते जाऊंगा, चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे कटनी का हो। दीपक जी, निश्चित रूप से ये विकास दिखता है। विकास दिखता है, इस शहर की पहचान घंटाघर होता है और घड़ी बंद नजर आती है, वो विकास दिखता है। विकास दिखता है सर, आप जाते हैं, आपकी गाड़ी आधा किलोमीटर जो है वो आधे घंटे में पहुंचती है, यहाँ विकास दिखता है। विकास की परिभाषा तरह भी होती है। सर थोड़ा कांग्रेस की तरफ चलते हैं, विक्रम जी की तरफ। सर विकास बताऊंगा शहर के पास चिंता न करो, एक चीज का जवाब लूंगा। विक्रम जी, ये जो विकास की परिभाषा बताई, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं आईएनएच हरिभूमि के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आईएनएच और हरिभूमि के पदाधिकारियों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करता हूं, और आईएनएच के कार्यक्रम से ही अपने जवाब को जोड़ता हूं कि पूर्व में लगभग 2 महीने पहले एक कार्यक्रम आपने घंटाघर में किया। उस समय आपने स्वयं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को याद दिलाया कि घंटाघर की घड़ी बंद है। आज 2 महीने बाद भी बंद है। ये इनकी सोच और संवेदनशीलता को आप देखिए कि 2 महीने बाद उनको एक छोटी सी घड़ी याद नहीं आई, बड़े बड़े विकास की झूठी बात करते हैं। उसी कार्यक्रम के दौरान जगन्नाथ चौराहा से गर्ग चौराहा रोड की बात हुई, 2 महीने हो गए, क्या हुआ? आज उस रोड में एक कार्य प्रारंभ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 3-4 दिन बाद आचार संहिता लागू होने वाली है। वो कार्य आज प्रारंभ होकर 3-4 दिन बाद बंद हो जाएगा, जबकि उसी सड़क पर इस कटनी शहर का सबसे बड़ा जालपा देवी मंदिर है। हजारों की संख्या में सुबह 3 बजे से श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, और उस सड़क में आप ये कार्यक्रम कर रहे हो, और 30 तारीख को कर रहे हो, सिर्फ अपनी सोच और आचार संहिता को मद्देनजर। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि उन श्रद्धालुओं को क्या असर पड़ेगा। विक्रम जी, आप लोगों ने वो रोड नहीं बनवाया 40 साल तक के, इसलिए आप बाहर। आप लोगों ने परिस्थितियां नहीं सुधारी, इसलिए आप बाहर। इन्होंने 20 साल तक नहीं किया तो आप बाहर। तो अब क्या आप अंदर आने वाली है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले आपके चैनल को, हरिभूमि को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि सारे कटनी के ही हमारे सभी साथी भाई हैं, और जो भी समस्या है सारे जूझ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि यहाँ मंच में चल क्या रहा है। यहाँ पे बात जब सुनेंगे तब तो उसके निचोड़ तक पहुंचेंगे जी। मैं यहाँ पे मंच में एक नूरा कुश्ती का गेम चल रहा है। अभी इसके पहले हमारी महिला बहनें यहाँ पे बैठी थी, तो महापौर जी आरोप लगा रही थी कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो वहां से कांग्रेस की हमारी महिला बहनें कह रही थी कि तो आपने क्यों नहीं किया। ये 5 साल का कार्यकाल के समय में आप बैठे हैं, इसी विषय पर चर्चा हो रही है। इस 5 साल के कार्यकाल में 1.5 साल का शासनकाल कांग्रेस का रहा है, और 3.5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। हमारा कटनी शहर बहुत छोटा है, यहाँ भाजपा के साथी बैठे हैं, कांग्रेस साथी बैठे हैं, और समाज सेवी साथी बैठे हैं। घंटाघर से और
चांडक चौक जाके देख लो, ये शहर का हिस्सा ही है, बड़ा मुख्य हिस्सा है। मिशन चौक से आप पीर बाबा आ जाइए, मिशन चौक से चाका चले जाइए, और जहां की महापौर है सिविल लाइन की, आप सिविल लाइन से गायत्री नगर चले जाइए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर इस क्षेत्र में आप आराम से मोटरसाइकिल चले गए और कहीं आप नहीं गिरे, तो इसका मतलब है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। और वही विकास ये भारतीय जनता पार्टी का है। शहर बड़ा होगा ना, शहर में जनसंख्या बड़ी, रोड तो वही है। मेरी बात अध्यक्ष जी, मैंने आपकी बीच में नहीं सुन रहा हूं, पूरा सुन रहा हूं। मैं आपको ये पीड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक हैं आदरणीय सुकृति जैन जी, इन्होंने जो बताया है ये सच बताया है। और बाकी भाजपा के लोग हैं, सच बोलना नहीं चाहते, सच देखना नहीं चाहते। कटनी की इतनी बदतर स्थिति कर दिया है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने कि कटनी में जीना दूभर हो गया है। ठीक है मिश्रा जी, थोड़ा सा शशांक जी को नंबर देते हैं। प्रथम नागरिक प्रथम बार के हैं सर, प्रथम से लेके अब तक विकास होगा कब तक? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छे स्तर की बहस, जिसमें कि सबको सम्मानित बैठाल करके और सबकी बात सुनने का, और सामने जो ऑडियंस बैठा है यहाँ पर भी बराबर के सम्मानी लोग बैठे हैं, धन्यवाद, उनको सुनने का अवसर दिया, तो एक अच्छा प्रयास आपने किया है, उसके लिए INA चैनल को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। रही बात आज के जो बहस की बात है, जो विकास की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है उतना विकास कभी नहीं हुआ। मैं महापौर 1 जनवरी 2015 को बना, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने भारत को स्वच्छ करने का मिशन बनाया, स्वच्छ भारत मिशन लेकर के आए और पूरे देश में स्वच्छता की अलग जगाई। 550 नगरीय निकायों को एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कंपटीशन करवाया। कटनी को भी 3 बार उसमें अवार्ड मिला मेरे महापौर रहते, और इंदौर पूरे भारत में आज तक नंबर 1 है, 6 साल से नंबर 1 है। कटनी आदत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि शहर में लोगों को सुविधा देने के लिए अमृत योजना के माध्यम से उन्होंने पानी घर घर पहुंचाने के लिए काम किया। उन्होंने आप आराम से बात होगी, मुद्दों पे बात होगी, जो मुद्दे आप बोल रहे हैं वो मंच से उठेंगे। उन्होंने सीवर लाइन का काम किया ताकि स्लज को हो सके, और साथ ही साथ यहां पर सिटी बस का जो काम है वो भी प्रारंभ किया ताकि शहर का यातायात सबको सुलभ हो सके। तो ये मोदी जी का जो योजना थी प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि मैंने 5 साल उस योजना में जिया है और उसके माध्यम से काम किया है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर विकास की कोई धारा बही है, शहरी विकास की, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बही है। आप मंच से शोर करेंगे तो आवाज नहीं सुन पाएंगे, सिर्फ शोर करते रह जाएंगे। सर आपने तो दुखती रग को छेड़ दिया। आपने जिन 4 मुद्दों की बात की ना, वही तो जनता के मुद्दे आपने मुझे याद दिला दिए। कोई दिक्कत नहीं, मैं जवाब दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सर पानी की हकीकत पता है। आपने स्वच्छता की बात की, सम्मान कैसे मिला? कोतवाली में गया, स्टेशन के सामने से मैं गुजरा, घंटाघर में गया, या तो मवेशी दिखते हैं या गंदगी दिखती है। हर बात का जवाब आपने तीसरी बात की, आपने तीसरे संदर्भ में बात की सीवर लाइन की और प्रोजेक्ट की। उसके कारण जो सड़कें खुदी हैं वो बारिश में तक नहीं बन पाई, कई सड़कें अभी तक के खुदी हैं। तो सर ये जिस विकास के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, ये पूरा कब होगा? शुरू तो हो गया, पूरा कब होगा? सबसे पहली बात तो मैं ये बता रहा हूं कि भारत में स्वच्छता के लिए क्लस्टर आधारित MSW का प्लांट यहां पर बना और कचरे से खाद बनाने का काम किया, वो मध्य प्रदेश में पहला हुआ। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि आपने स्वच्छता की बात करी है, अभी तात्कालिक रूप से पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी भाइयों ने हड़ताल करी हुई है, परिवारों ने उनके, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बात को सहानुभूतिपूर्वक सुन रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान होगा। इस वजह से तात्कालिक ये परिस्थिति है। लेकिन ये आपको बताना चाहता हूं कि इस सबके बावजूद भी चूंकि घरों से आज भी कचरा उठ रहा है, तो आज शहर में उतनी विकट स्थिति नहीं हो पाई जितनी हो सकती थी अगर ये व्यवस्था नहीं होती जो मोदी जी ने। दूसरी बात आपने कही, सीवर लाइन की बात कही आपने। सीवर लाइन का काम 3 सेक्टर में यहां पर प्रारंभ हुआ ताकि नदियों में गंदा पानी ना मिले और उसके बाद यहां पे व्यवस्था हो। सीवर लाइन का काम जहां भी हो रहा है वहां रोड बनाने का काम भी तत्काल हो रहा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, और अगर वो कोई नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। सर की जा सकती है, पर हुई क्या? क्योंकि सुकृति जी तो बार बार इन सब चीजों पे सवाल उठाते हैं। सर अभी जिन 4 बड़े मुद्दों की बात की, एक बार फिर निष्पक्ष रूप से उस हकीकत को बयां कर दीजिए। सर शशांक जी के महापौर के कार्यकाल के दौरान इन्होंने जिन जिन बातों का जिक्र किया है, निश्चित रूप से हुआ है, वो की शुरुआत हुई है। मुझे पूरी बात कहनी सर चाहिए ना।
काम हुआ बेसिर है। पैर की बात मत कीजिए, मेरा निवेदन है। आप सम्मानीय नेता हैं। एक मिनट, काम हुआ है लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। इनके कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, चाहे महापौर हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, कोई भी हो, यदि वो दबंग रहेगा तो उसमें क्षमताएं रहेंगी तो काम करा लेगा। यदि वो अपने व्यापार में लगा रहेगा तो जनता की चिंता नहीं करेगा। विधायक, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे। आज छात्रों की बात करते हैं, छात्रों के भविष्य की बात करते हैं। मैं प्रश्न खड़ा करता हूं, हमारे मध्य प्रदेश सरकार से इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग हो रही है, डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज की मांग हो रही है। मध्य प्रदेश ने 30 मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिए, कटनी में क्यों नहीं किया? कटनी के लोगों को स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, यहाँ पर विकास के लिए उद्योगों की आवश्यकता है, सरकार को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बेरोजगार नहीं है, उनकी भी जरूरत है। आवश्यकता यहाँ खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में है, उस पर आधारित उद्योग होना चाहिए, वो भी नहीं हुए हैं। तो जनता की जरूरत है, ये सरकार को करना चाहिए। दीपक जी, चलिए सबसे महत्वपूर्ण दूसरा मुद्दा वो है मेडिकल कॉलेज। सर, जहां पे नगर परिषद है ना, और जहां की संख्या 85,000 है, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, यहां पर मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गए, कार्य हो गए, चाहे वो भाजपा के सबसे बड़े नेता हो या कांग्रेस की। आपके यहाँ नेता इतने कमजोर क्यों हैं सर? जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। मैं आपको बता रहा हूं, नेता जो कमजोर थे, मैं तो इनसे भी हिसाब पूछना चाहता हूं। इनसे भी, जो पुराने हमारे नेता थे, उनसे भी हिसाब पूछता हूं कि इन्होंने कभी भी उस मेडिकल कॉलेज की मांग उठाई क्या? मेडिकल कॉलेज की मांग भी उठाई गई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से उठना प्रारंभ हुई, पहली बात। दूसरी बात, मैं बड़े गंभीरता के साथ बोलता हूं आपको, मेडिकल कॉलेज कटनी का जो विकास अभी दिया वो भाजपा ने दिया, मेडिकल कॉलेज भी भाजपा दे रहा, प्रस्ताव बन के जा चुका, केंद्र में जगह चिन्हित हो चुकी है, और मेडिकल कॉलेज भी केवल हम ही देंगे, क्योंकि आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आएगी और मेडिकल कॉलेज भी हम देंगे, और हो सकता है कि बहुत जल्दी खुशखबरी आपको मिल सकती है। और बताता हूं, मैं हिसाब पूछने दीजिए, ये क्वेश्चन खड़ा कर, हिसाब मेरे को पूछना होगी, पूरा मौका दूंगा विक्रम जी आपके पास। आज हमारे सम्मानी आदरणीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी बड़े स्पष्टता से बोल रहे हैं, तो मैं भी स्पष्टता से बात करता हूं कि जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और करके भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए विक्रम जी, आपको भी मौका देते हैं। सर, मौका तो 2018 में जनता ने भी आपको दिया था, आप ही 15 महीने में ले आते। देखिए, आपसे मेरा एक निवेदन है, आपने भारतीय जनता पार्टी के 3 जनप्रतिनिधियों को यहाँ रखा। कांग्रेस से मुझे अकेले रखा, इसलिए मुझे बोलने का अवसर आप ज्यादा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो मेरी बात और कांग्रेस पार्टी की बात स्पष्टता सामने आएगी। इस समय पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस की भाषा बोल रहा है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कितना बड़ा पद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा स्थानीय कटनी के सांसद, और मेडिकल कॉलेज के लिए कटनी रो रहा है, मेडिकल कॉलेज के लिए कटनी को संघर्ष करना पड़ रहा है। कोई संघर्ष नहीं हो रहा, यहाँ बातें सीधे हो जाती हैं। अभी शशांक जी ने शुरू किया, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, शिवराज जी शिवराज जी शिवराज जी। विषय है विधानसभा चुनाव, जो आपका विषय है, इस पर स्पष्ट रखा है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संवाद 2013। विधायक संदीप जायसवाल, विधायक संजय पाठक, विधायक प्रणय पांडे, इनकी बात कहने में इनको क्यों डर लगता है? क्योंकि स्थानीय बात है। न कटनी में कोई काम हुआ, न विजय राघव में कोई काम हुआ, न बहोरी बंद विधानसभा में कोई काम हुआ। अब ये जो काम गिनाएंगे, उस कामों में पहले ही बताना चाहता हूं कि 15 साल में बने कटनी नदी ब्रिज को ध्वस्त करना पड़ा। सिलमनाबाद में जो नहर है वो धंस गई, लमतरा ब्रिज धंस गया। इस विकास की ये बात कर रहे हैं। मैं बताऊंगा, इनका जवाब पूरा बताएं, आधे अधूरे से जनता को। मैं बता रहा हूँ, ये जो करना चाहते हैं, बीच में जो हवा है, दीपक जी, पंच सरपंच से चालू होता है मामला, केंद्र तक जाता है, पंच सरपंच तक ही जाएगा। आप सांसदों को भारत विधायक की टिकट दोगे तो मामला पंच सरपंच तक ही जाएगा। दीपक, विक्रम जी, बस ये बताइए
संजय पाठक कुछ नहीं करते, संदीप जायसवाल कुछ नहीं करते, बौरी बंद में कुछ नहीं करते। अगर मैं देखूं तो आप घटते क्यों जा रहे हो? हाँ, घटते क्यों जा रहे हो सर? आपकी एक एक विधानसभा छिनती जा रही है, यहां तक कि आपका तो विधायक ही छिन गया। विधायक छिन गया मतलब चोरों से नहीं पूछोगे आप? नहीं, जिनके यहाँ चोरी हुई उनसे पूछोगे? चोरों से पूछो भैया, यदि इनके- चोरी की तो चोरों से प्रश्न इनके किया जाता है। लक्षण, जिनके यहाँ चोरी हुई उनसे प्रश्न नहीं किया जाता। इनके कार्यकाल उसके बाद में- भी इनके कार्यकाल में ये बात होनी जो चाहिए। चोर कटनी में बात होनी चाहिए। जिनको 15 महीने की सरकार जिन लोगों को चुरा के इनने सरकार बनाई, उसी के भारतीय सिंधिया को शाहजहांपुर का भारतीय जनता पार्टी के गोल्डन प्रत्याशी चाहिए। ये गरीब कल्याण के साथ जा रहे हैं। रिपोर्ट करने वाली बात है। 3 साल के रिपोर्ट कार्ड हमारे पास कटनी पे बात होनी इनके चाहिए। पास क्या है बताएं आप। मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहता हूं आपके प्रश्न के जवाब आप में। चोरों ने नहीं किया। एक मिनट, सुनील मिश्रा जी, एक मिनट। सुनील जी आप भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीद के सरकार बनाई। आज के आए, एक छोड़ के। मिनट पूरी बात करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने शाहजहांपुर में जिस व्यक्ति को पिछला चुनाव 40,000 से हारने के बाद फिर प्रत्याशी बनाया है, उसी व्यक्ति ने कहा था कि नामर्द सिंधिया के कारण हमारी सरकार बन रही है, इसके बदले उसको टिकट दी गई। एक चीज ये आपके आपको प्रश्न जवाब का जवाब है। जवाब देना चाहता हूं। हमारे यहाँ वास्तव में देश युवाओं का है। गंभीर बात बोल रहा आदरणीय 20 साल से सुन रहे हैं। जवाब सुन लेना भाई, जवाब सुन लेना। जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आज देश के युवाओं के यूथ आइकॉन है, ये मानते हो कि नहीं मानते आप? पहली चीज। कोई नहीं दूसरी चीज, मानता। दूसरी चीज, भारत जोड़ो यात्रा से युवा कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा थी वो। कटनी में बात क्यों नहीं करते? सनातनी लोग, विधर्मी लोग यहाँ के बात को सनातनी बोलते हैं, ऊपर जनेऊ लटकाते हैं। ये क्या बात करेंगे भारत जोड़ने अपनी की? माता की मृत्यु में दाढ़ी बाल किसने बनवाए? इनने बोला आदरणीय, इनके सम्माननीय हमारे 2 सम्माननीय नेता आदरणीय श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, यदि इनके नेतृत्व में क्षमता होती तो सिंधिया जी को बचा के रख सकते थे। सिंधिया जी उनको छोड़कर भाजपा में यहाँ पे आए। लोग- क्या बात करेंगे? यहाँ पे लोग कटनी की बात सुनने आए हैं। सुनील जी, सुनील जी, नहीं, प्रांत की बात क्यों नहीं करें? प्रांत से ही जिला चल रहा है। दीपक जी 2 मिनट, थोड़ा शांति रखिएगा। आवाज नहीं, आप बैठ जाइए। आपके व्यक्ति हमारे साथ में, उनको मौका दे ही नहीं पा रहा हूं मैं आपके चक्कर में। बिल्कुल सब दे रहा हूं, बहुत आप बैठ गए तो आप नूरा कुश्ती खत्म होगी तब। ये तो लोकसभा जैसा अपने नजारा बन रहा साथ ही है बैठ जाए। जैसा लोकसभा में होता है। आपके जिलाध्यक्ष ना आपके जिला अगर आपके जिलाध्यक्ष से बात हो रही है, चलिए ये बैठ जाइए, विनोद बैठ जाइए, पार्टी सबसे बैठ नहीं जाइए, जी। बैठ जाइए आप लोग। एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं सुनील जी के पास आऊंगा। सर मैं सुनील जी के पास जाऊंगा, लेकिन ये आपने जो इतना सारा बता दिया जनेऊ वनेऊ, उससे मुझे ना शायद लोग भी भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है संजय पाठक जी ने एक बहुत बड़ी कसम खाई थी, बहुत बड़ी कसम खाई थी डीएनए वाली। और जिस नाम का जिक्र कर रहे हैं, जिन संदर्भों का जिक्र कर रहे हैं, वो कसम खा के वो बदल गए। तो वहां सबको 2 मिनट पता है। सवाल समझ ले, चिंता ही जवाब दूंगा। देखिए, हम कहते ठीक है, उनने जो बोला वो उसको संज्ञान मेरे को विषय नहीं, लेकिन ये सत्य है। जहां सत्य होगा, जहां सनातन होगा, वहां हर कोई अपने आप आ जाएगा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सुनील जी, मैं लगातार देख रहा हूं यहां पर वादे हो रहे हैं, लेकिन मौकों की बात होती है, लेकिन हकीकत की बात यह है, हकीकत यह है कि कटनी का मास्टर प्लान 3 दशकों से इंतजार कर रहा है। चलिए, जिन शहरों का मास्टर प्लान नहीं बने वहां भी विकास नजर आता है, लेकिन कटनी में विकास नहीं। हाँ, ऑनलाइन सट्टे पे आएंगे भाई साहब, आईपीएल चल रहा, मुझे पूरा याद है। ये बताइए ना, कटनी का जो मास्टर प्लान है, आपको बता दूं 35 साल पहले ट्रांसपोर्ट नगर बन चुका है, लेकिन 35 साल से आज तक दोनों सरकारें यहां मध्य प्रदेश में आई, लेकिन आज भी ट्रांसपोर्ट नगर को वहां पे स्थापित नहीं किया गया। ये यहाँ का प्लान है। और मैं दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा, इनके मैंने सर्व नहीं किया, मैं भी चाहता हूं कि मेरी बात ही पूरी हो जाए। कटनी जिले में 2 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, 3 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, महापौर, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष सारे के सारे भाजपा के हैं। और ये कह रहे हैं कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, ये कहीं भी गले नहीं उतरता। शुरुआत की आप थी। कटनी को लेकर के आपका नजरिया ही सौतेला बन का है।
यहाँ पे आप खनन की बात करते हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो खनन माफिया वो रहते हैं, और जब कांग्रेस की सरकार आती है तो सिर्फ डंपर और मशीनें बदलती हैं, सिस्टम वही रहता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग दिलों पर हुकूमत नहीं करते हैं। मैं एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, हुकूमत तो उसकी चलती है जिसका दिलों पर राज होता है। ऐसे कहने को तो मुर्गे के सर पर भी ताज होता है। सर, शशांक जी के पास चलते हैं। सर, लगातार बात हो रही है विकास के संदर्भ में, मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब सांसद जी का जिक्र आपने कर दिया, आपके सांसद जी भी बड़ी अजीबोगरीब टिप्पणी करते हैं जब मेडिकल कॉलेज के लिए लोग आंदोलन करते हैं। तो ऐसे में इतने सक्षम सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो क्यों इतने पीछे रह गए? मंत्रियों के क्षेत्र में दतिया आप जाइए, वहां की जनसंख्या देखिए, वहां मेडिकल कॉलेज बन जाता है। बुधनी छिंदवाड़ा का तो मैंने जिक्र कर दिया। कहीं पे नेतृत्व की कमजोरी आपको महसूस नहीं होती? क्योंकि आपने ही कहा था कि आपने सब शुरुआतें की थी, लेकिन पूर्णता नहीं मिल पाती। देखिए क्या होता है, कोई भी काम करने के लिए 5 साल का वक्त कम होता है, क्योंकि योजनाएं दूरगामी होती हैं। वो योजनाएं पूरी करने के लिए समय चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैं जो आपने कही मेडिकल कॉलेज की जो बात कही, मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ले आएगी। हो सकता है 2-3 दिनों के भीतर ही कोई घोषणा हो जाए, क्योंकि हमारे सांसद लगातार इसके लिए प्रयत्नशील हैं और उन्होंने केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजा है। यहां जमीन तय हो गई, चिन्हित हो गई। ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बात अभी कर रहे हैं, पिछले 66 महीनों से। इसके पहले कहां थे ये सिर्फ चुनाव के लिए, माहौल खराब करने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जो विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शशांक जी, वो किसी ने नहीं किया है। गरीब कल्याण का काम जो किया है। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट नगर का तो सब कुछ हो चुका। मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट नगर के नहीं हुई, या मेरे कार्यकाल में सारे बनवा सकते हैं, हल हुए। बहुत दूर की बात है। आप मेरे कार्यकाल में ट्रांसपोर्ट नगर के मुद्दे वहां ट्रांसपोर्टर जाके वहां निर्माण कर रहे हैं। सारे ट्रांसपोर्टरों ने 100% पैसा जमा किया, उनके नक्शे स्वीकृत हो गए। अब वो उनको जाना है और जा करके वहां अपना दुकान बनाना है, लेकिन वहां पर निर्माण हो चुका है। यहां के बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर वहां स्थापित हो चुके हैं। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अधोसंरचना का काम है वो मेरे कार्यकाल में पूरा हुआ है। इसलिए मैं गारंटी से कहता हूं कि ट्रांसपोर्ट नगर की जो प्रक्रिया चली है वो कांग्रेस के समय में लंबित रही है, लेकिन हमारे महापौर बनने के बाद सारे ट्रांसपोर्टर मिलकर के साथ में वहां जाने के लिए तैयार हैं। सुकृति जी, कितनी हकीकत, कितना पसंद ट्रांसपोर्ट नगर? ये बात सच है, ये बात सच है कि कटनी में विकास की बहुत आवश्यकता है। जब जिसको अवसर मिलता है वो उतना काम करता है, जैसा शशांक श्रीवास्तव जी ने कहा और किया भी है। ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा जो बार बार कहता हूं कि यहां पर विकास की ज्यादा आवश्यकता है, ज्यादा तेज गति से आवश्यकता है, सरकार के मदद की आवश्यकता है, जनप्रतिनिधि के नेतृत्व की आवश्यकता है, और जनता तो उसके साथ खड़ी ही रहती है। अभी कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज के भाई साहब ने कहा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जनता का संघर्ष सफल होगा और कटनी में मेडिकल कॉलेज की 2-3 दिन में घोषणा कर देगी भारतीय जनता पार्टी में। अभी खरगोन की एक सभा में, कोई मतलब नहीं, एक बात, खरगोन की एक सभा में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि अगला चुनाव जाति पर ना पात पर, पार्टी की लाइन छोड़ो, अपना साथ देने वालों के साथ जोड़ो। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। जो जनता के साथ रहेगा, जनता उसके साथ रहेगी, जनता की लड़ाई लड़ने वाले के साथ हो रहेगी। जवाब देना चाहता विक्रम हूं। जी को मौका दे दीजिए, 2 भाजपा हो गई, नहीं तो फिर शिकायत कर देंगे। कीर्ति जी भी हो गए। सर, अब मैं ये चाह रहा था सर, ये जो इतनी महत्वपूर्ण बात है ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर कह दी कि उनके कार्य, मतलब 2015 से 2020 में सब कुछ हो गया था, क्या अभी तक के शिफ्टिंग हो गई है, व्यवस्थाएं बन गई है, लोग शिकायतें क्यों करते हैं? फिर स्वयं इन्होंने अपनी अकर्मण्यता, अपनी पार्टी का अकर्मण्यता को किस स्वीकार किया? जब ये अंतिम कार्यकाल, इनका अंतिम समय चल रहा था, जो बात इनने अभी कही उनने तब कही थी। इसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की महापौर हैं, शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? जिम्मेदार कौन? वहां पर लोग आज यहाँ पे सुन तो लीजिए सर, यहाँ पे सुन लीजिए। आदरणीय सुकीर्ति जैन जी बैठे हुए हैं, न्यूट्रल बात कर रहे हैं, लेकिन शशांक श्रीवास्तव जी चूंकि बाजू में बैठे हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा वो उनके पक्षी बात कर देते हैं। लेकिन सुकीर्ति जैन जी बाजू में बैठे, थोड़ा सर आपका भी है। आ रहा लेकिन सुकीर्ति जैन जी को बताना चाहिए कि स्थानीय विधायक के कार्यकाल में, 10 वर्षीय कार्यकाल में कटनी पिछड़ा क्यों है?
पूछिए ना, विधानसभा में पूछिए ना। तो थोड़ी देर बाद हमारे बीच में होंगे, उनसे जरूर पूछा जाएगा। मैं तो जनता की लड़ाई लड़ता हूँ, उन विधायक जी की खड़ा रहता हूँ। उन विधायक जी मैं जवाब देना चाहूंगा। उन विधायक जी कितने दया के पात्र हैं बेचारे कि सफाई मित्र बैठे हुए, देखिए अखबार में छपा है, सफाई मित्रों के धरने में पहुंचे विधायक जी। सहयोग खुद करने की पहुंचे। सरकार, खुद का शासन, खुद की संघर्ष मांगों करते हैं। और विधायक जी को उनके साथ धरने में बैठना पड़ रहा है। सर बड़ी डरने मुश्किल में नहीं से बैठे, विधायक जी गए, उनकी बातों को सुने। हमारा फर्ज बनता है, कोई को तकलीफ है तो सुनने का भी हमको है, उनके निराकरण करने का भी अधिकार है। मैं बात जवाब दूंगा, इनने एक शब्द का उपयोग कर लिया था, अकर्मण्यता। मैं बोलता हूं यदि ये इतने कारक कातनहार होते, करने वाले होते, तो देश की ये हालत न होती, न प्रदेश की ये हालत होती। हम तो वास्तव में गरीब कल्याण, नारी सुरक्षा, कौन सा ऐसा काम नहीं किया? झूठ के अलावा कुछ नहीं। 2014 में जो भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, वो भारत आज की अभी मैं कटनी जिले की बात कर रहा हूँ, हमारे बोलने की बात करता हूँ, हितग्राहियों की बात करता हूँ, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे दीपक जी लाडली बहना की बात हो, चाहे लाडली बेटियों की बात हो, वो कहाँ कराई जाएंगे? वो भी तो विकास है। झूठ है। दीपक जी मैं समझ ही नहीं पा रहा, बार बार मैं कटनी की बात करता हूँ, मैं कटनी की बता रहा हूँ। प्रदेश पहुंच जाते हैं, कभी देश पहुंच जाते हैं। यही डर है। कटनी कोई प्रदेश से अलग तो नहीं है, प्रदेश के अंदर ही कटनी है। भोपाल की बात करेंगे। आज जो चीज लागू हो रही है योजनाएं, वो पूरे प्रदेश के लिए लागू हो रही है, तो कटनी में भी तो काम हो रहा है उन चीजों का। आज प्रधानमंत्री आवास का हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज लाडली बहना के लाभ मिला, 1,25,000 बहने यहाँ पर लाडली बहना किया कि नहीं? सब झूठ है। आज ये बताना पड़ेगा लोगों को। एक मिनट, केवल दो विषय, एक मेडिकल कॉलेज और कटनी की बात लेके बाकी जो भारतीयों को गरीब कल्याण की बात जो मिल रही है, उसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं एक मुझे नारी सम्मान की बात करते हैं, इनके अभी एक विधायक ने। दीपक जी मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है भाई साहब। बार बार कटनी से भोपाल और दिल्ली शायद इसलिए तो नहीं भाग रहे कि आपको आपके विधायक और महापौर के बीच में समन्वय करवाने में मुश्किल तो नहीं आ रही? थोड़ी कोई भी समन्वय करने में मुश्किल नहीं आ रही। मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही बता दें आपको, चिंता नहीं करो, हम भाजपा भी संभालेंगे, आप भाजपा भी संभालेंगे, चारों विधानसभा सीटें भी जिता के दिखाएंगे। करिए 2023 अभी आप फॉर्म में रहिए, 2023 में सरकार आ रही है, बनेंगे केवल 2 नेता वो क्या नेतृत्व करेंगे, क्या नेतृत्व देंगे प्रदेश को? भारतीय जनता पार्टी को लगान न बताए, हम सुबह शाम तक न्यूज चैनल पेपर के माध्यम से इतना विज्ञापन देखते हैं कि जी भर का विकास देखते हैं। मैं एक बात भावनात्मक बात बताना चाहूंगा, जब शशांक भैया को टिकट मिली भारतीय जनता पार्टी से महापौर की, तो सारे कटनी शहर के लोग इतने प्रसन्न, इतने खुश हुए थे कि एक सीए को भारतीय जनता पार्टी ने एक सीए को टिकट दिया है। ये सीए कटनी के शिक्षा स्तर को बेहतर से बेहतर बनाएगा। माननीय हमारे बड़े भाई शशांक प्रसाद जी बैठे हुए हैं, नगर निगम के 3 स्कूल हैं, साधुराम स्कूल, गुलाबचंद स्कूल, वो राज्य का विषय है, वो राज्य का विषय, उसके लिए विधायक को सक्रिय होना पड़ेगा। कगार पे लाई खड़ा कर दिया है, इतना ज्यादा भावनात्मक सर खलल हुआ भारतीय जनता पार्टी का। सर समय का थोड़ा अभाव है और आखिरी चरण पे पहुंचते हैं, क्योंकि शिक्षा को लेके एकदम सर शिक्षा में जो स्कूल कॉलेज से बड़े हैं, पूरे ITI कॉलेज सबसे बड़े क्या बात करते हो आप? आपके मुकाम तक पहुंचाएगी। इस जिले के अंदर जहां एक महाविद्यालय तिलक कॉलेज हुआ करता था, आज चारों विधानसभा सीटों में 4-4, 3-3 महाविद्यालय हैं। पूरे स्कूल जो उच्चतर से माध्यमिक से उच्चतर और बड़े सत्ता में हो, और लोगों के सवाल आप लोगों में से कोई सवाल हो जी? मेरा एक सवाल हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय दीपक टंडन सोनी जी, उनसे है कि यहाँ इस मंच के अंदर, इस हॉल के अंदर बैठे सभी लोग सनातन और हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और उनका सम्मान करने वाले हैं। मुझे बड़े कष्ट हुआ जब छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से आपने गोंडवाना की नेता मोनिका भट्टी जी को टिकट दे दिया, जिनके ऊपर आप ही की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने, रामायण जो हमारा पवित्र ग्रंथ है
उसको जलाने की FIR की थी, तो ये दोहरा चरित्र क्यों है? नंबर एक प्रश्न मेरा। दूसरा प्रश्न मेरा आदरणीय सुकीर्ति जैन साहब से है। आप एक बहुत ही जहीन, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो सारे चेहरे जिनको हम लोगों ने बचपन से भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष करते देखा था, कटनी जिले के सारे मूल भाजपाई आजकल कहाँ हैं, वो क्यों नहीं दिखते? सर ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सर आज आज लंबा प्रश्न सारे है, नहीं इतना बस जितने इसी का का जवाब इसी का देने में ही बड़ा मुश्किल होने जी, वाला है, तो चिंता इसका- मत कीजिए। सर जो नई पीढ़ी होती है पुरानी पीढ़ी को पीछे कर देती है। नई सर, पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पीछे कर देती अध्यक्ष है। जी आप बता दीजिए बड़े ईमानदारी से, पुराने भाजपाई जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, उधर से और थोड़े बाहर तो नहीं हो जाएंगे सर? आपको मैं जानकारी दे दूं, इस बार जाने वाले हैं। पहली बात तो ये जो प्रश्न है ही गलत है। कोई पुराना भाजपाई हमारा नहीं गया है। एक आध व्यक्ति कोई महत्वाकांक्षा के चलते मान लो कांग्रेस में चला भी गया है, तो उनकी महत्वाकांक्षा का जवाब उनने स्वयं दिया है, एक दो लोगों ने, कि उनको क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया और उनने पार्टी के साथ कितनी बार सहयोग रह के काम किया। एक मोहरी बंद का उदाहरण है और एक बिजरावगढ़ का है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार विधायक, 1 बार जिला अध्यक्ष, 2 बार प्राधिकरण। वो महत्वाकांक्षा है उनकी, कोई भाजपा छोड़ के नहीं जा रहा है। महत्वाकांक्षा का कोई भाजपा छोड़ के चला जाए तो उसको हम वो भाजपा ही मूल भाजपा है ही नहीं, इसका मतलब विचारधारा है ही नहीं। जो सच बोलने लगता है वो भाजपा के बाहर हो जाता है। दीपक जी। सच बोलना पाप जी। है भाजपा में। दीपक जी छोटा सा सवाल है, सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा सामने बैठी है जो भाजपा छोड़ के चली गई थी, फिर वापस ले लिया आपने। एक ही बताइए, आज सिंधिया जी तो शुरू से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, सिंधिया जी को विचारधारा तो समझ में नहीं जनता आई, तो नकारती भाजपा में है। आ गए। आज हमारे यदि मान लो महापौर जी किसी कारण से उनको चुनाव में टिकट नहीं मिला, उनने लड़ा, जीती, लेकिन उनको मालूम था कि हमारा मूल संगठन भाजपा ही कटनी विकास कर सकता है, कटनी में हमको भाजपा में ही शामिल होना पड़ेगा। उनने अपने मन को बदला और भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गई। चलिए अगला प्रश्न ले लीजिए। मैं यहाँ पास हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इन 4 विधानसभा में आपके पास एक बड़वारा सीट आई थी, आप वहां पास आपके विधायक के पास काम करने की क्षमता तो छोड़िए, उन्होंने अपनी विधायक निधि तक इस्तेमाल नहीं की और उनकी विधायक निधि तक इस्तेमाल नहीं कर पाए। विक्रम जी। एक मिनट भाई रुक जाओ। भारतीय जनता पार्टी संबंधित आदरणीय प्रश्नकर्ता जी से मैं इतना जानना चाहूंगा। सर उनके प्रश्न का जवाब दीजिए। वही जनता से प्रश्न करना ठीक नहीं लगता मुझे, सर। वो जनता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। सर पहले तो जवाब दीजिए सर। स्थानीय विधायक मुड़वारा, स्थानीय विधायक बिजरावगढ़ और स्थानीय विधायक बहोरीबंद ने कितनी विधायक निधि इस अपने क्षेत्र को दी, ये उन्हें नहीं मालूम। हमारे विधायक ने जो किया बहुत अच्छा किया। ये दोनों काम करने वाले लोग नहीं है। आने वाले चुनावों में जनता हमारे विधायक को और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को देगी। सर ये आपको बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप तो अपने विधायक की बात कीजिए। और दूसरा कितनी हमारे विधायक ने समय आने पर जो काम करना चाहिए वो काम किया। उनकी स्थिति अपनी विधानसभा में बहुत अच्छी है क्या? और वो विजयश्री इस बार ज्यादा मतों से प्राप्त सर करेंगे। आपको भी धर्म संकट की स्थिति तो नहीं होने वाली निशित पटेल और सौरभ सिंह के बीच में? किस बात का धर्म संकट? बौरीबंद टिकट को ये लेकर तो हर जगह रहता है। मतलब धर्म संकट आपकी धर्म पार्टी में ज्यादा संकट है? नहीं, 10 टिकट मांगने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के पांच बड़े नेता इस मुड़वारा के भी उनसे बातचीत चल रही है, वो भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। चिंता नहीं 5 करिए, बड़े नेता, सपना देख रहे हो छोटा मोटा आप। नेता नहीं, सपना 5 देख बड़े रहे हैं। नेता। अरे सपना देखिए, कुछ नहीं होने वाला, चिंता नहीं नहीं, करिए। सपना ध्रुव प्रताप जी के लिए देखा, ऐसे ही तो सपना उनकी शंकर महतो जी के लिए देखा। उनकी महत्वाकांक्षा को वहां पहुंचाया। मंच से कबूल रहे एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, इनने विधायकों की बात करी, मैं अपने तीनों विधायकों का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। मेरे तीनों विधायकों ने जो काम किए वो मैं बता सकता हूं। आज मैं सिंचाई की एकदम बात विधायक करता जी को हूं, देखते ही मैं विधायक जी की सिंचाई बात होने करता लगी। हूं। सिंचाई की बात करूं तो सिंचाई का रकबा पूरे जिले के अंदर भी बढ़ाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित विधायकों ने किया है। काली सड़कें देने का काम किया है तो विधायकों ने किया है। स्कूल कॉलेज देने का काम किया है तो हमारे तीनों विधायकों ने किया है। हाँ, ये अपना मेडिकल रिपोर्ट कॉलेज, कार्ड प्रस्तुत करें, इंजीनियरिंग हम कॉलेज। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए इनके सामने। इनकी चलिए। ताकत है तो अपने 15 महीने का बताएं कि रोजगार भत्ते का क्या किया इनने, ठीक है। इनने किसानों को कर्जे माफ का क्या किया, संबल योजना का क्या किया, महिलाओं के लट्टू बंद कर दिए इनने, उसका क्या किया, इसका जवाब दें।
ठीक है, बहुत सारे सवाल जवाब हो गए। अब बारी जवाब देने वालों की है। मतलब जो पथ पे थे, शुरुआत हमने उन्हीं से की थी, महापौर से, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक जिन पे खूब सारे सवाल उठे हैं वो हमारे बीच आ गए। थोड़ी देर में हम उनको मंच पे आमंत्रित करने वाले हैं और उसके बाद में जिनकी बहुत चर्चा होती है, संजय जी, वो भी हमारे बीच में होंगे। लेकिन फिलहाल हम इस सेशन को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद करते हैं मेडिकल कॉलेज वादा नहीं रहेगा, जरूर आएगा। सड़कें जो खराब है वो जरूर बनेगी। स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री मोदी का रिंगटोन में सुनाई दे रहा है वो कटनी में दिखाई देगा। तमाम उम्मीदों के साथ इस सेशन को विराम देते हुए एक बार फिर हम अपनी एंकर हेड सोनल जी की तरफ चलते हैं। ओवर टू सोनल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक छोटी सी परंपरा है सर, आप सभी मंच पर रहें हम अपने इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए, ताकि हमेशा आप हमारे इस संवाद कार्यक्रम को याद रखें। इसके लिए स्मृति चिन्ह छोटा सा भेंट करना चाहेगा INH 24/7 और हरिभूमि परिवार आप सभी को। और हमारे बीच माननीय विधायक संदीप श्री प्रसाद जायसवाल जी भी मौजूद हैं मुड़वारा से, जिनका इंतजार था। अब इसके बाद अगला सेशन उन्हीं का है और जिनको आप सब सुनना चाहते हैं। दरअसल INH 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी विशेष तौर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से यहाँ पहुंचे हैं और कटनी विधानसभा क्षेत्र अंचल के हालातों पर बातचीत करेंगे विस्तार के साथ। जाहिर तौर पर अगला सेशन उन्हीं का है, लेकिन इस बीच हमारे तमाम मेहमान जो मंचासीन थे उन सभी को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर हम उनका आदर करते हैं, अभिवादन करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने वक्त हमारे लिए निकाला। साथ ही साथ जो नीचे हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आप और साथ ही साथ अन्य पार्टियों के नेता जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन सभी का धन्यवाद कि वो हमें सुन रहे हैं। सभी महिलाओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने घर के महत्वपूर्ण कामों के साथ वो यहाँ पहुंची हैं और क्षेत्र को समझने की कोशिश कर रही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से कटनी आपका कि संवाद 2023 को आप सफल बना रहे हैं। और जोरदार तालियों के साथ अब हमारे जो मेहमान मंचासीन थे वो अग्रसर होंगे अपनी अपनी कुर्सियों के लिए। और वहीं अब हम अगले मेहमान को बुलाना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि मुड़वारा के विधायक संदीप श्री प्रसाद जायसवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर। साथ ही साथ उनके साथ मैं मिथिलेश जैन जी को आमंत्रित करूंगी, पूर्व